हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप घर बैठे महीने के 50,000 रुपये कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपको सिंपली इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर आपको रजिस्टर करना है, वहाँ से आप महीने के 50,000 रुपये तक के कमा सकते हैं। ये कोई फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है। इस एप्लीकेशन का प्रमोशन खुद महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, वो खुद कर रहे हैं। बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल मैं देने वाला हूँ, किस तरह से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना रहेगा। वहाँ पे आपको सर्च करना है टर्टलमेंट प्रो। इस एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च करके आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे जब इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद में आपके सामने एक बैनर आता है जिस पे क्लियरली लिखा होता है कि आप यहाँ पे अगर काम करते हैं तो आपको 50,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी टारगेट नहीं रहता, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होगी, जब भी आपको टाइम हो तब आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्निंग करने के लिए आपको सिंपली क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उस पर OTP आता है जिसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में अपने से एक चीज़ पूछी जाती है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्सपीरियंस का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्सपीरियंस कंपनी में किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं तो आपको स्टार्टर का जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो अकाउंट है उसमें अंदर आपको अपना नाम एंटर करना रहेगा। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। डिटेल एंटर करने के बाद आपको वापस से क्रिएट योर अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे अर्निंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर आपको अपना प्रोफाइल में जाना रहेगा। वहाँ पे आपको KYC कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस कंपनी है तो KYC करना कंपलसरी रहेगा। तो जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में आते हैं, यहाँ पे आपको माई अकाउंट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे माई अकाउंट के ऑप्शन में आपको कुछ एक डिटेल अपलोड करनी रहेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड है उसको अपलोड करना रहेगा। तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड है सक्सेसफुली अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में आपका जो पैन कार्ड नंबर है आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसी के साथ में आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो आधार कार्ड है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, फ्रंट और बैक दोनों साइड से। तो इसको आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसी के साथ में आपका जो आधार कार्ड नंबर है इसको भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। और आपका जो जेंडर है मेल फीमेल उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। पिन कोड यहाँ पे एंटर करना रहेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट अपना जो बैंक है उसका आपका चेकबुक या पासबुक या बैंक का स्टेटमेंट है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे जब डिटेल एंटर करते हैं तो आपका जो भी डिटेल आप बैंक की एंटर करते हैं उसी बैंक के अंदर आपका जो इनकम है, जो आपका कमीशन रहता है, वो उसी बैंक में आने वाला है। तो यहाँ पे अपने चेकबुक है, पासबुक है, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में आपका अपने बैंक का नाम यहाँ पे एंटर करना है। अकाउंट होल्डर का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करना है और वापस वेरीफाइड अकाउंट नंबर वहाँ पे आपको एंटर करना रहेगा। IFSC कोड यहाँ पे एंटर करना है और वापस से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपका जो एजुकेशन स्टेटस है वो कहाँ तक है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो आपका जो हायर एजुकेशन है कहाँ तक पढ़ाई की है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है या डॉक्यूमेंट जो भी डिग्री है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको वापस से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपका जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, आप अभी रिसेंटली क्या काम करते हैं उसका आपको यहाँ पे एंटर करना है। प्राइमरी सोर्स क्या है आपका इनकम का, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप डॉक्टर है, कार डीलर है, टू व्हीलर डीलर है, RTO एजेंट है, जो भी है आप इसमें से आप अपनी डिटेल है सिलेक्ट कर लेंगी। उसके बाद आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट का कितने साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल 2 साल, या अगर आप यहाँ पे फ्रेशर है तो यहाँ फ्रेशर को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल एंटर करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपका जो KYC है कंप्लीट हो चुका है। आपका KYC वेरिफिकेशन में रहेगा। वेरिफिकेशन के अंदर आपको 2 दिन का टाइम लग सकता है। और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टेप 3 है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होना शो हो जाता है। यहाँ पे आपका जैसे ही KYC कंप्लीट हो जाता है स्ट्रेट सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अर्निंग किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कार का, बाइक का, कमर्शियल व्हीकल का हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करके अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे किस तरह से इंश्योरेंस करना है, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अपन यहाँ पे बाइक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे बाइक को सिलेक्ट करते हैं, टू व्हीलर का एक ऑप्शन अपने सामने ओपन हो जाता है जहाँ से अपन बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही टू व्हीलर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपने से बाइक का नंबर मांगा जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे एंटर करके गेट का ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी का नंबर नहीं है तो क्यूट विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर के भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बिना नंबर के बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्यूट विदाउट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कौन से स्टेट का रजिस्ट्रेशन है उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन डेट कौन सी है उस डेट को यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन सी व्हीकल, मतलब कौन से कंपनी ने वो गाड़ी बनाई है उस कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे होंडा है, सुजुकी है, हुंडई है, जो भी कंपनी की गाड़ी का आप इंश्योरेंस करना चाहते हो उस कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसके अंदर वेरिएंट कौन सा है, अगर आप बाइक का करते हो तो एलॉय व्हील वाला है, 100 सीसी है, 110 सीसी है, जो भी है आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अपने सामने एक समरी आ जाती है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी डिटेल आ जाती है। इसके अंदर आपको पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो नीचे से ऐड पॉलिसी इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने से पूछा जाता है कि आप जो पॉलिसी लेना चाहते हैं कौन से तरह की लेना चाहते हैं, ओवन डैमेज की लेना चाहते हैं या फिर कंप्रेसिव की लेना चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी। यहाँ पे जो कंप्रेसिव है इसके अंदर सामने वाले का भी इंश्योरेंस रहता है, खुद का भी रहता है और गाड़ी का भी रहता है। तो यहाँ पे अपने को कंप्रेसिव को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप जो पुरानी पॉलिसी थी वो कब एक्सपायर हो रही थी, एक्सपायर हो चुकी है, होने में टाइम है या होने वाली है, इसको आपको अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको प्रीवियस पॉलिसी का टाइप सेलेक्ट करना है, थर्ड पार्टी थी या कंप्रेसिव थी, जो भी पॉलिसी थी उसको सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे आपका जो क्लेम था को कितने परसेंट था, एनसीबी, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि प्रीवियस पॉलिसी आपको कितना दे रही थी, 20% दे रही थी, 25%, जो भी है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो प्रीवियस पॉलिसी थी वो कौन सी कंपनी की थी, कौन सा इंश्योरेंस प्लान था। तो आपको जो भी कंपनी की पॉलिसी थी इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके सामने कुछ एक डिटेल आ जाती है, कुछ एक प्लान्स आ जाते हैं, जो कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी आपको कौन कौन से प्लान के तहत कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, आपके सामने सारी डिटेल आ जाती है जिसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कंप्रेसिव की पूरी डिटेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां भी हैं, तो इसके अंदर आप कोई भी एक कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, कस्टमर को यहाँ पे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे होंडा एग्रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल का बेनिफिशियल भी आ जाता है, डिफरेंस भी आ जाता है कि अगर आप 2 साल का लेते हो तो आपका कितना बेनिफिट रहता है, 3 साल का लेते हो कितना बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे होंडा एग्रो को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर आपका जो एनसीबी था वो 25% आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर कैशलेस गैराज का ऑप्शन भी है, मतलब अगर आपका फ्यूचर में भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट होता है तो आपको गैराज के अंदर किसी भी तरह का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती, आपको बाद में क्लेम नहीं उठाना रहता, यहाँ पे कैशलेस रहेगा। आपको सिर्फ वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, वो ऑटोमेटिक कैशलेस पूरा चार्ज इसके अंदर करते हैं, रिपेयरिंग जो भी रहता है वो कैशलेस रहता है। तो इस तरह से आप इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हो, इस डिटेल को कस्टमर को सेंड भी कर सकते हो उसके व्हाट्सएप के ऊपर। अब अगर यहाँ पे कोई भी कस्टमर पॉलिसी लेना चाहता है, एग्री हो जाता है, तो आपको सिंपली नीचे एक लीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस लीड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जैसे ही लीड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने जितने भी कस्टमर को आपने जो पॉलिसी शेयर की है उनकी डिटेल आ जाती है। उसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी पॉलिसी खरीदना चाहता है, जो कि कस्टमर है, उसको आप जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने क्योट का ऑप्शन आता है जहाँ से आप पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। अगर कस्टमर डिसएग्री हो जाता है, नहीं लेता है, तो उसको जो भी आपने डिटेल शेयर की है उसको आप यहाँ से लॉस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे पॉलिसी कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कमीशन कितना मिलने वाला है। तो अलग अलग पॉलिसी पे, अलग अलग प्लान्स पे आपको अलग अलग कमीशन मिलने वाला है। जैसे अगर बाइक का इंश्योरेंस करते हैं, कार का इंश्योरेंस करते हैं, तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आपका जो प्राइवेट कार या बाइक है उसका आपको जितना भी प्रीमियम मिल करते हैं उसका कंप्रेसिव इंश्योरेंस के अंदर आपको 5% मिलने वाला है। वहीं अगर आप कमर्शियल व्हीकल का करते हैं तो आपको जितना भी प्रीमियम रहता है उसका 10% मिलता है। और वहीं अगर आप कंप्रेसिव इंश्योरेंस करते हैं टू व्हीलर का,
तो वहाँ पे आपको 6% का जो चार्ज है वो भी मिलता है। और आपको पता होगा कि जो थर्ड पार्टी है इसके अंदर आपको बहुत कम प्रीमियम मिलने वाला है, बहुत कम कमीशन मिलने वाला है, 1.25%। अब अपन बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी की करते हैं तो वहाँ पे आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग 10% कमीशन मिलने वाला है। और हाईएस्ट अगर आप किसी की नई पॉलिसी करते हैं तो आपको वहाँ पे 35% कमीशन मिलने वाला है, वो आपके पॉलिसी की पीपीटी के अकॉर्डिंग मिलता है। उसी के अलावा अगर आप टर्म इंश्योरेंस करते हैं तो वहाँ पे आपको 10% या हाईएस्ट 35% वही आपको मिलने वाला है कमीशन। इसके अलावा आपको एक नीचे चार्ट भी दिया गया है जिसके अंदर आपने कोई भी प्रीमियम किया है, कितने रुपए का किया है अनुमानित, तो उसके अंदर आपको कितना कमीशन मिलने वाला है उसका कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों टर्टलमेंट एप्लीकेशन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, अपनी अर्निंग कर सके। इसी के साथ में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।